इस मामले में सांसद जी को महारत हासिल है। ऐसे सैकड़ों किस्से मुझे लोगों ने बताए हैं कि जिसमें सांसद जी ने पारिवारिक विवाद का फायदा उठाकर कम दामों पे ज़मीन खरीदी है और महंगे दामों पर उन्होंने बेच दिया है। ये करनाल की जनता के साथ छल है, धोखा है। तो सबसे पहले हमारे ऊपर आरोप लगाने के पहले माननीय सांसद जी जिस महापंचायत के सदस्य हैं, उस महापंचायत में जाने के लिए उन्होंने और मोदी जी ने क्या वादे किए थे, एक बार उस पर गौर कर लेते। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 20 करोड़ युवाओं को रोजगार अब तक दे देना चाहिए था, लेकिन स्थिति क्या है? उन्हीं के आंकड़े, एनएसएसओ की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 45 सालों में बेरोजगारी इस देश में चरम पर है। उन्होंने वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2024 हो गया, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था C2+50% के अनुसार जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में थी उसको हम लागू करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। वो चीज़ नहीं हुई। क्या दिया उन्होंने? बार बार किसानों की ज़मीन को हथियाने की साजिश मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा की जा रही। 3 काले कानून लाए और उसके खिलाफ मांग उठाने वाले हमारे 750 किसानों को दिल्ली में शहादत देनी पड़ी। अभी खट्टर की पुलिस ने एक किसान, नौजवान किसान के सिर में गोली मारी। क्या गलती थी? एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे थे। मोदी जी ने खुद इस बात को 2021 में यही कह के उन्होंने किसानों का आंदोलन समाप्त करवाया था। महिला सुरक्षा के लिए मोदी जी ने ये बातें की थी। आज संदीप के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जो खेल मंत्री रहे यहाँ के, क्या उनको न्याय मिल गया क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए, खुद उनके नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया ये तो जुमला था जी। अमित शाह जी ने काला धन पर उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया ये जुमला था। तो झूठ बोलने का, धोखा देने का और जुमलेबाजी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। कांग्रेस पार्टी ने जनता से जो भी वादे किए उसको हमेशा पूरा किया। हमने हिमाचल प्रदेश में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सरकार बनने के तत्काल बाद कांग्रेस पार्टी ने उसको लागू किया। हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान कर्ज माफ़ी करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। वो हमने उसको लागू करके दिखाया था। कर्नाटका और तेलंगाना में हमने जो वादे किए थे, 5 न्याय हमने जो कहे थे, उसको सरकार बनने के बाद रेवंता रेड्डी जी ने उसको तत्काल उसको लागू किया। तो कांग्रेस पार्टी का जो मंत्र है कि जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, संजय भाटिया जी का सिद्धांत है कि राजनीति के माध्यम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल करो और राजनीति के माध्यम से व्यापार करो। राहुल गांधी जी ने मोदी जी से प्रश्न पूछा था कि अडानी को जो 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए वो पैसे किसके हैं? उसका जवाब नहीं आया। और अडानी आज देश के सबसे बड़े व्यापारी हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफा मोदी जी के शासनकाल में सिर्फ अडानी जी का बढ़ा। तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के दिवाले निकल गए, लेकिन अडानी जी की जो मोदी जी के मित्र हैं उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ती रही। और एक आरोप लगा, उसकी कोई जांच नहीं हुई और उसके लिए षड्यंत्र करके आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। वो तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि राहुल जी की सदस्यता वापस आई। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है उस पर आज फिर से आदेश आ गया, अब तो इनको देना पड़ेगा। ऐसे ही पीएम केयर्स फंड के बारे में उन्होंने चाइना से कितना चंदा लिया है, आज तक प्रधानमंत्री जी वो हिसाब नहीं देते हैं, जबकि आरटीआई के अंतर्गत वो चीज़ें आनी चाहिए। तो ये झूठ और जुमलेबाजी, जनता को धोखा देना, देश को धोखा देना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। मैं करनाल के माननीय सांसद संजय भाटिया जी को आपके माध्यम से ये फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये जनता का जो आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जो छल किया है, इसीलिए आप करनाल के किसी गांव गली में जाके दिखाइए। कांग्रेस पार्टी तो जा रही है, हम अपना संकल्प पत्र लेके जा रहे हैं,
जनता हमको हाथों हाथ ले रही है, हमारा स्वागत कर रही है, हमारा सम्मान कर रही है, हमको घर घर टहला रही है। आप करनाल के किसी गांव में जाके दिखाइए, और अगर आपको मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, हमको भी बताइए, हम भी आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारे संकल्प पत्र पे जनता का भरोसा है या आपके झूठ और ठगी के व्यापार पर। क्वेश्चन ले लें जी सर, आपकी पार्टी कुछ फ्री दे। उन्होंने संजय भाटिया जी ने बोला था भाई जो 60 किलोमीटर अंदर 2 टोल नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी बोला था आपके माध्यम से भी दोनों टोलों में से एक टोल बंद हो जाएगा। आज इस बात को 8 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने टोल बंद नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था 2-3 ट्रेन थी जो पानीपत के बाद सीधी बाले रुकती थी, फिर करनाल में उसका ठहराव होगा, वो नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी स्थिति बद से बदतर हुई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कानून व्यवस्था पंगु हुई भ्रष्टाचार का हब बन गया करनाल, उन्होंने कभी इसके ऊपर बात नहीं की। सिर्फ मीठी गोलियां देना हमारे सांसद महोदय का काम है। पांडे जी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी जमानत जब्त होगी अगर वो करनाल से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? क्वेश्चन सर पीछे रखो। आप अपने हिसाब से सेटिंग करो, मैं वहाँ से सेटिंग करके आया हूँ ना, आप ऐसे ना बीच में डिस्टर्ब करोगे किसी को। सर, आपकी पार्टी कुछ फ्री दे तो आप सही, भाजपा कुछ फ्री दे तो गलत है। ऐसा क्यों? नहीं, हमने नहीं कहा। हमने कब कहा? भाजपा फ्री नहीं देती है, भाजपा जबरदस्ती जेब से निकाल लेती है। आप देखिए, जो गैस सिलेंडर हम 390 रुपये में देते थे वो 1100 में दे रहे हैं, यानी कि हर महीने एक सिलेंडर पर करीब 700 रुपये हमसे ज़्यादा आपकी जेब से निकाल ले रहे हैं। हम डीजल पेट्रोल पर 128 से लेके $134 प्रति बैरल तक हम क्रूड ऑयल खरीदते थे, और हम कितने में देते थे? 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, 72 रुपये अधिकतम। और ये आज 55 से $58 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, और दे कितने में रहे हैं? 90 रुपये, 95 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये तक। तो हम कहाँ, हम तो सब्सिडी देते थे, ये तो हर बात की सब्सिडी ख़त्म करके आप ही से वसूल रहे हैं। हमारे ज़माने में प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये का था, इनके ज़माने में प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपये और 25 रुपये, और पुणे में तो 50 रुपये हो गया। हम आपको सस्ते में ट्रेन की सफ़र कराते थे, और इन्होंने कहा कि भाई चप्पल वाले को जहाज़ में बिठाएंगे। भाजपा के तमाम अंधे भक्त चप्पल पहन के टहल रहे हैं कि पता नहीं कब टिकट आ जाए, जहाज में बैठने का मौका मिल जाए। तमाम भाजपा के अंधभक्त पासबुक लिए टहल रहे हैं, वो जनधन खाता खुलवाएं, रोज़ खोलते रहते हैं, कहीं 15 लाख आ न गए हो। तो हम तो फ्री में देते हैं, लेकिन वो लूटने में लगे हैं। जनता को फ्री क्या दे रहे हैं? एक उज्ज्वला योजना की मोदी जी हर बार बात करते हैं, एक सिलेंडर उन्होंने दिया, 70% लोगों ने को दोबारा वो सिलेंडर भराने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो 400 रुपये का जो हमारा सिलेंडर था, वो गैस की कीमत बढ़ के 1100 रुपये हो गई। तो वो गाँव में घरों पर वो सिलेंडर बैठने के काम आ रहा है। ये उज्ज्वला की सच्चाई है। आयुष्मान योजना में 12 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, 5 करोड़ लोगों का वो आयुष्मान का कार्ड बना, और पूरे देश में मैक्सिमम 5 लाख लोग उससे लाभान्वित हुए। इससे ज़्यादा तो हमारा प्रधानमंत्री हेल्थ योजना था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में जो शुरू किया था। जी सर, आपका तो संगठन भी बनकर तैयार नहीं हुआ हरियाणा के अंदर, लेकिन भाजपा तो जो है महिलाओं को लखपति बनाने की तरफ चल पड़ी है। महिलाओं को लखपति बनाने चल गई? अरे काला धन और नोटबंदी में सारे पैसे निकाल लिए, महिलाएं इंतजार कर रही है उनका। हमारा संगठन बना हुआ है, हमारे संगठन के सारे लोग आपको करनाल के तो यहीं दिख रहे हैं। हाँ, जिला शहर अध्यक्षों की बात है, बहुत जल्दी उसको हम लोग ला देंगे। आपका कहना है कि जनता आपके ऊपर काफी विश्वास करती है, अगर कांग्रेस पार्टी पर इतना ही विश्वास है तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा हार क्यों होती जा रही है? हमेशा नहीं। पिछले 2 चुनाव में पहली सरकार जो आई थी हरियाणा में खट्टर जी की, वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। दूसरी बार इन्होंने 75 पार का नारा दिया था और लंगड़ी सरकार बनी। अब ये तीसरा चुनाव है, यहाँ से खट्टर की खटारा सरकार को हरियाणा की जनता उखाड़ के फेंक देगी। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता जिलेराम शर्मा आज भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर वो भाजपा की नीतियों से प्रभावित हो।
जहां एक तरफ आज करनाल शहर में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक एक बड़ा नाम जिलेराम शर्मा जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लोकसभा प्रभारी डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी यहां पर मौजूद हैं, त्रिलोचन सिंह जी यहां पर मौजूद हैं, अशोक खुराना जी यहां पर मौजूद है, बड़े बड़े चेहरे यहां पर कांग्रेस के इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो पूर्व विधायक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लहरी सिंह जी भी। तो सर से बातचीत करते हैं, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है? तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा के साथ साथ करनाल में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का अभियान चला रही है। हमारी पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर सभी विधानसभाओं के हर गांव के घर घर तक पहुंच रहे हैं। इससे बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के करनाल के सांसद संजय भाटिया जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी अपने पर्चे में पेंशन की राशि 6,000 से कितना भी आगे बढ़ा ले, क्योंकि सरकार आनी नहीं है तो उनको देना नहीं पड़ेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जितने वादे किसी भी राज्य में या देश की सरकार में देश की जनता से किया था उसको तत्काल लागू करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो हरियाणा की खट्टर सरकार बनी या केंद्र की मोदी सरकार बनी, तमाम वादे देश की जनता हरियाणा की जनता से किया था उसको पूरा करने का काम नहीं किया। पहले उनको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि काला धन लाकर 15 लाख रुपए हर खाते में डालने का वादा उन्होंने किया था, वो पूरा हुआ क्या? देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, वो पूरा हुआ क्या? महिला सुरक्षा की उन्होंने बात की थी, क्या महिलाओं को सुरक्षा संदीप सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह जैसे लोगों से मिल गया क्या? 2 करोड़ के अलावा जो हरियाणा का हमारा नौजवान है उसके लिए 2 लाख सरकारी पद हरियाणा में खाली है, वो उनको दे नहीं पाए। उसका नतीजा क्या है कि हरियाणा का नौजवान, करनाल का नौजवान वो अपने घर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को छोड़कर विदेश जाने को मजबूर है और उनके माँ बाप यहाँ पर बेसहारा हो रहे हैं। ये चीज़ खट्टर को देखना चाहिए, ये संजय भाटिया को भी देखना चाहिए। हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, हमको लोग बता रहे हैं कि यहाँ ये संजय भाटिया जी जो यहाँ के सांसद हैं उनका नाम संजय भाटिया से संजय लापता रख देना चाहिए, क्योंकि जब से वो सांसद हैं कभी करनाल के किसी जनता या पानीपत ज़िले के किसी जनता के बीच तो गए ही नहीं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनका तो फ़ोन ही नहीं उठता, फ़ोन ही बंद रहता, लोग उनको ढूंढ रहे हैं। और पीछे करनाल और पानीपत की जनता ने सांसद लापता का पोस्टर लगाया, मुझे ऐसा भी लोगों ने बताया। हाँ, एक काम संजय भाटिया जी कर रहे हैं कि वो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जहाँ कहीं 2 भाइयों के बीच या परिवार के बीच ज़मीन का विवाद है, भाटिया साहब वहाँ पहुँचते हैं या अपने किसी को भेज देते हैं और उसमें जो है सस्ते दामों में ज़मीन खरीद कर महंगे दामों में बेच दे रहे हैं। यही एक काम संजय भाटिया जी कर रहे हैं और पूरी ताकत से कर रहे हैं। उमाशंकर जी, जहां एक तरफ आज आप बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी के पूर्व विधायक थे जिलेराम शर्मा जी, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में मुझे मान सम्मान नहीं मिला, तभी वो पार्टी छोड़कर आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये मान सम्मान उनको अभी याद आया? इतने समय से थे तब उनको याद नहीं आया? 3 दिन पहले तक वो हमसे बात करते रहे और हमारे साथ बैठ के कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बनाते रहे, तब उनको मान सम्मान नहीं याद आ रहा था। देखिए, 2 तरीके के लोग हैं इस समय। एक जो डर गया भाजपा से, वो भाजपा में चला गया, उनके चरणों में जाकर गिर गया। दूसरा, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो पाला बदल रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो पिछला चुनाव भी लड़े थे और तब भी कांग्रेस पार्टी का विधायक असंध से जीत कर आया। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ क्यों है? कल उनके एक वर्तमान सांसद, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और आगे भी कई सांसद कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की लाइन में हैं। बस जल्दी आप देखिए ये भगदड़ मतलब आपका कहना है जिलेराम शर्मा जी बीजेपी से डर गए तभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल डर के गए, स्वार्थ में गए, ये उनको तय करना है। लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि उनकी क्षमता कितनी है। उनकी क्षमता ये है कि जब पिछला विधानसभा का चुनाव हरियाणा में हुआ था तब वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े और हारे, ये उनकी क्षमता है। तो त्रिलोचन सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक ही है, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तैयारियां हैं? तैयारी यही है कि जो झूठ का पुलिंदा इन्होंने बांधा था हमारे ऊपर, चाहे 2 लाख
2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, किसानों के हित की बात हो, बाहर से विदेशी जो काला धन है वो लेके आने की बात हो, कहीं भी उनकी गारंटी पूरी नहीं उतरी। आज जो नई गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि आज हरियाणा के अंदर हाहाकार मची है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी, चाहे बेरोजगार है, उनका आज मान सम्मान नहीं हो रहा, उनको कहीं भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। कभी कहीं किसान पिट रहे हैं, कहीं सरपंच पिट रहे हैं, कहीं आंगनवाड़ी पिट रहे हैं, कहीं डॉक्टर पिट रहे हैं, कहीं अंगहीन पिट रहे हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसने प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी पिटाई नहीं हुई हो? तो ऐसे में उनका क्या विषय है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा क्षत्रिय बिरादरी का मान सम्मान किया है, चाहे गरीब का हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, उसका मान सम्मान किया। आज किसी के चेहरे पर खुशहाली नहीं है। कांग्रेस सरकार में हर वर्ग के चेहरे पर खुशहाली थी। इसी को लेकर हम 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतेंगे, भाजपा में को बचाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। तो 10 की 10 सीटें कहा जा रहा है कि हम लोग जीतेंगे, और देखना ये होगा, वो तो जब चुनाव होंगे, जब जनता वोट देने जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? देखो, संजय भाटिया जी की गलत बयानी थी। हमारे संकल्प पत्र को वो इतने ध्यान से पढ़ते हैं, उनके दिल में इतना डर है, क्योंकि पिछली बार तो एक बड़ी लहर में वो बीजेपी की लहर थी तो जीत गए। उनको अपना भविष्य खतरे में नजर आता है, इसलिए हमारे संकल्प पत्र को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे इसी से मैं हार जाऊंगा। और उसी पे कटाक्ष उन्होंने किया था, जो कि 6,000 रुपये हमने मासिक पेंशन वृद्धावस्था में देने के लिए जो बोला है, उस पर उन्होंने बोला कि इसको और बढ़ा दो, क्योंकि तुमने आना तो है नहीं, लिखने में तो कम से कम फालतू बोल दो। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने तो 5,000 बोला था, आप तो वो भी नहीं ला सके, आप फिर और कम कर दो, देखूं आप आ जाओ। आज मतलब देखा जा रहा है संजय भाटिया जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है आप सभी को। लोकसभा प्रभारी हैं हमारे उमाशंकर पांडे जी, और उन्हीं की आज अध्यक्षता में ये पीसी हुई है। तो लोकसभा पे ही कंसंट्रेशन है अभी, क्योंकि विधानसभा का तो अभी लेट है। तो अपने यहाँ के सीएम सिटी के हम देखेंगे, जो हमारे संजय भाटिया को तो करनाल की जनता प्रॉपर्टी डीलर भी कहती है। उनको उन्होंने कैसे कैसे प्रॉपर्टियां लेके और विवादास्पद प्रॉपर्टी लेके और बड़े बड़े बेनिफिट्स लिए हैं। दिया क्या है? उन्होंने कहा था कि टोल हटाएंगे, ये टोल हटे हैं अभी तक एज इट इज़ हैं। उनकी एक भी बात उन्होंने खुद पूरी नहीं की है। उनके जो भी चुनावी प्रचार के मुद्दे थे, उनको उन्हीं के अमित शाह जी ने जुमले बोल दिया। तो सर वो तो वो डम्मी है, जो मोदी की बातों का खंडन भी नहीं कर सकते, और अगर वो गलत है तो वो सही बात को आगे भी नहीं रख सकते। तो डम्मी नहीं चाहिए। करनाल की जनता समझती है, पानीपत की जनता भी समझती है, और आप सोच समझ के बोले। हम हर सवाल, हर बात का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यहाँ पर हर बात का जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार बैठी है, और कहा जा रहा है कि सोच समझकर बोलिए। सांसद संजय भाटिया के ऊपर मतलब काफ़ी गुस्सा भी देखा जा रहा है। अशोक खुराना जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक खुराना जी, आप लोगों का जो हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस काफ़ी चला, काफ़ी लोगों के बीच में, गाँवों में जाने का हुआ, लगता है जब चुनाव आएंगे तो लोग बाहर निकलेंगे और वो हर घर कांग्रेस जो लोगों के बीच में गए, उसका फायदा देखने को मिलेगा चुनावों के वक्त? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के लिए इतना समर्थन लोगों का मिल रहा है। लोग बाहर निकल के मतलब हमें मिल रहे हैं और कर रहे हैं, और पूरा विश्वास और आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार हम कांग्रेस के साथ हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार जो है कि वो सत्ता बदली जाएगी। ये बदलाव का समय है और ये बदलाव होकर रहेगा। तो कांग्रेस का कहना है बदलाव का समय है, बदलाव होकर रहेगा। पूर्व विधायक लहरी जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि करनाल की खबरें आप सारी दुनिया में फैला रहे हैं। और जहाँ तक आज का मुद्दा है, मुझे एक बात पे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि भाटिया जी जैसे बात कर रहे हैं, जो उल जलूल बातें जिनको कहते हैं। एक संजय वो थे जो महाभारत में हमारे नेत्रहीन धृतराष्ट्र को सारी बात बता रहे थे। एक संजय ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही झूठ, उन्होंने तो महाभारत में सारा का सारा चित्रण कर दिया और एक अंधे आदमी को बता दिया, और ये जो देखने वाले आदमियों को, सुनने वाले आदमियों तक भी अपनी बात नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमें बड़ा अफसोस है कि ऐसे सांसद जो आए और जिन्होंने सारे इलाके का कोई ध्यान नहीं रखा, और ये इलाका त्राही त्राही कर रहा है। संजय भाटिया ने कोई किसी की सुध नहीं लिया करके, हमें बहुत अफसोस है।
तो यहाँ पर कहते हुए दिख रहे हैं कि संजय भाटिया ने जो है किसी का सूद नहीं लिया, किसी के पास जो है नहीं गए हैं, चाहे गांवों में या फिर लोगों के बीच में जाना हो। यहाँ पर हमारे साथ यूथ कांग्रेस प्रवक्ता रजत लाठर जी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यही था मेन आज हमारा पर्पस कि हम घर घर जा रहे हैं और घर घर जाने से जो माहौल गांवों के अंदर दिखा है उससे मौजूदा भाजपा सरकार इतनी घबराई हुई है कि उनको ऐसे वैसे शब्द बोलने पड़ रहे हैं जो किसी भी नागरिक के लिए ये समझ पाना बहुत ही आसान है कि किसको चूज़ करना है और किसको यहाँ से भगाना है। तो मौजूदा सरकार हम यही कहना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार को भगाओ और कांग्रेस सरकार को लाओ। जो भी 15 हमने संकल्प पत्र में जो हमारी 15 गारंटियाँ वो हम लोगों को देंगे। तो यहाँ पर कहते हुए दिख रहे हैं कि मौजूदा सरकार को हटाओ और कांग्रेस को जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर आओ, इस तरीके से कहा जा रहा है। तो सर, आपकी तरफ से नारे तो बहुत लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा सरकार को हटाओ, कांग्रेस पार्टी को लेकर आओ, या फिर हर घर कांग्रेस, या लगता है जो जनता है जब वोट डालने जाएगी तब ये असर देखने को मिलेगा? देखिए, असर तो अभी से दिखाई दे रहा है जनता में। जैसे हम अपना संकल्प पत्र जब जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, इसमें हमने हर एक वर्ग के इंसानों के लिए रखा है, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये, और युवाओं के लिए भी और किसानों के लिए भी, हर एक के लिए। और जनता हमें खुले हाथों से हमारा स्वागत कर रही है और जनता ने मन बना लिया। जनता ने 2000 संकल्प पत्र दिखा दीजिए। ये देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जनता ने तो 2019 में भी मन बना लिया था। वो तो ये हमारी सरकार आई है, बीजेपी सरकार हरियाणा में 2019 में। 2019 में मन बना लिया था तो सरकार क्यों नहीं आई? पूर्ण रूप से बहुमत कब आई इनकी भाजपा की? ये तो इन्होंने अपने जेजेपी के जो बैसाखी थे, जो उनसे इनको जमुना पार करने का नारा देते थे, उनको अपने साथ लगाया, और 3-4 एमएलए की जो खरीद फरोख्त हुई, जो आज़ाद एमएलए थे, उनको लगा के इनकी सरकार आई है। सरकार तो पूर्ण रूप से इनकी आई नहीं थी। और अब की बार हम इनको बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे, इनको डबल डिजिट तक भी पहुँचने नहीं देंगे, और हमारे अब की बार 80 सीट आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर संकल्प पत्र भी आ चुका है, 15 कहा जा रहा है। जितना भी हमें बोला गया, गारंटी पूरी है, 6,000 जो मासिक पेंशन बोला गया। और साथ ही साथ एमपी संजय भाटिया के ऊपर काफ़ी यहाँ पर रोष प्रकट किया जा रहा है कि आप हमारे संकल्प पत्र बहुत ध्यान से देते, लेकिन आप जनता के बीच में नहीं जानते हैं। काफ़ी जो निशाना है बीजेपी सरकार पर यहाँ पर साधते हुए दिख रहे हैं। लोकसभा प्रभारी डॉक्टर उमाशंकर पांडे जो है आज यहाँ पर पहुँचते हैं, त्रिलोचन सिंह अशोक खुराना जी यहाँ पर पहुँचते हैं। और वहीं एक तरफ आज करनाल शहर में देखा गया कि इन्हीं के पूर्व विधायक जो है जिलेराम शर्मा, जो आज बीजेपी पार्टी को थाम रहे, और उन्होंने कहा कि मेरी जो मान सम्मान नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी में, तभी छोड़ रहा हूँ। वहीं यहाँ कांग्रेस पार्टी का कहना है 3 दिन पहले हमारे साथ थे और हमारे साथ रणनीति तय कर रहे थे, डर गए हैं बीजेपी सरकार से, इसीलिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी, 10 की 10 सीटें हम देखेंगे। बीजेपी भी कह रही है कि 10 की 10 सीटें हम लोग जीतेंगे। वो तो जनता ही तय करेगी, जब चुनाव आएंगे, जब जनता वोट डालने जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। और आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ नेताजी पर लाइव। नमस्कार।